अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ड्रामाज वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मैं की लेटेस्ट एपिसोड की, जो मेरे मुताबिक अब तक की इस ड्रामा की सबसे इंटरेस्टिंग और डेवलपिंग एपिसोड थी, क्योंकि इस एपिसोड में काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो हम देखना चाह रहे थे। यानी कि जैद और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी आयरा, उसका फाइनली रिश्ते की बात तो चले, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड से ही आयरा में एक अजीब सी उसकी एक मंतिक थी कि अभी नहीं करनी, अभी नहीं करनी। तो फाइनली ये चीज हमें इस एपिसोड में देखने को मिल गई है। पिछले एपिसोड में जैसे जैद अपने वालिद को बताता है कि वो एक लड़की को पसंद करता है, आयरा को, और इनिशियली तो उसके फादर ने इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में वो उनको मना लेता है और उसके फादर एक चाल चलते हैं। आयरा के भाई को अपने ऑफिस में बुलाते हैं, उसे कहते हैं कि हम रिश्ता लेके आएंगे, वो इनकार कर दे। यानी कि अपनी बेटे की नजर में अच्छा भी बनना है और रिश्ता भी ना होना पाए। उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं। शुरू में तो वो नहीं मानता, लेकिन फिर वो क्या करे, मरता क्या ना करता, गरीब कुछ कुछ नहीं कर सकता इस मुल्क में। तो वो उसको धमकी देता है, जान की धमकी देता है और चीजों पर ब्लैकमेलिंग करता है और कहता है कि हम आएंगे और तुमने रिश्ते से इनकार करना है। फिर ऐसे ही हुआ, जैद, उसकी बहन और उसके वालिद उसका रिश्ता लेके जाते हैं आयरा का। आयरा बहुत खुश होती है और जब वो रिश्ते की बात होती है तो उसका जो भाई है वो जलील करके प्लान के मुताबिक इनकार करके उनको वापस भेज देता है, जिस पर जैद को भी बहुत गुस्सा आता है और उसकी बहन को भी बहुत गुस्सा आता है। ये सब कुछ उसके बाप का ही किया धरा है, एक प्लान का हिस्सा था। उसके भाई की बेवकूफी इतनी ज्यादा है कि उसने आयरा को भी नहीं बताया, ताकि और ना ही अपनी बीवी को बताया। वो भी हैरान होती है कि इसको अचानक से क्या हो गया, ये तो खुद चाहता था आयरा की शादी हो। खैर, वो लोग चले जाते हैं बेइज्जत होके। घर जाके उसकी बहन उसे कहती है कि अगर वो लड़की तुम्हारे साथ इतनी मुखलिस है तो उसे कहो कि आओ हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, तुम भी अपने बाप को छोड़ दो, वो भी अपने भाई को छोड़ दे, अगर तुम दोनों इतने ही आपस में मोहब्बत करते हो तो कोर्ट मैरिज कर लो। और फिर जैद चीखता चिल्लाता उस लड़की के घर जाता है और कहता है कि अपने भाई या मुझसे एक को चुने। और वही हुआ जो आजकल की जो मशरकी लड़की करती है, यानी अपने घर वालों की इज्जत। वो अपने भाई को कहती है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, तुम चले जाओ। जैद दिल बर्दाश्ता होकर वापस आता है और अपने बाप से उसी वक्त कहता है कि वो मुबशरा से शादी करने के लिए तैयार है, एक चुड़ैल, एक वेम्पायर से शादी करने के लिए तैयार है। उधर से मुबशरा का जो बाप है वो भी एक पहले ही रिश्ते की बात चला चुका था मुबशरा और जैद की, वो तो पहले ही राजी थे, मुबशरा भी पहले ही राजी हो चुकी थी। अब इन दोनों की शादी की तैयारियां हो रही हैं। मुझे ये समझ नहीं आती मुबशरा की अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्यारी लगना क्यों है। उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं है किससे उसकी शादी हो रही है, फ्यूचर में उसके साथ क्या होगा, उसकी ये शादी कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, जैद उसके साथ सही रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। उसको सिर्फ ये फिक्र है कि वो सबसे प्यारी लगे। बस डिजाइनर का सर खा रही है कि मुझे हर हाल में प्यारी लगना है, हर हाल में प्यारी लगना है। इस लड़की की मैं अभी तक जारी है। उधर से जो आयरा है उसकी भी मैं शुरू से थी। यानी इस ड्रामे का मैं नाम बहुत सोच समझ के रखा गया। इसमें जितनी भी लड़कियां उनकी मैं ही है। आयरा की आयरा शुरू से ही अपनी ईगो की वजह से और अपनी एक अजीब सी उसमें जो अकड़ थी उसकी समझ नहीं आती थी कि जैद से वो हमेशा इस तरह बात करती थी जैसे कि जैद पे एहसान कर रही हो। खैर, इन दोनों की शादी का इवेंट हुआ। उधर से मुबशरा के भाई और जैद की बहन की भी शादी तय हुई। तो मुबशरा को अच्छा दिखाने के लिए, उसको खूबसूरत दिखाने के लिए, क्या आपको जैद की बहन को बुरा दिखाना जरूरी था? मतलब कि कोई कुछ ना कुछ तो आप लोग थोड़ा सा तो रखते ना, मार्जिन रखते। उसको आपने इतना गंदा, इतना भद्दा सूट बना दिया, रेड कलर का, पेटी से उठा के, अम्मी की पेटी का निकाला हुआ। और मुबशरा को इतना क्लासी सूट, इतना अच्छी ज्वेलरी, इतना अच्छा मेकओवर उसका किया, और उसकी जो भाभी बनने वाली है उसको तो पेटी का सूट निकाल के पहना दिया। और उसको जो उसका मेकअप मेकअप था, उसकी जो ज्वेलरी थी, कोई भी चीज देखने के काबिल नहीं थी। यानी कि सिर्फ उसको ही आपने मुबशरा को ही दिखाना था। और वो भी तो बेचारी दुल्हन ही थी ना, उसको एक सोफा ही दे देते। स्टेज पे उसको एक छोटी सी कुर्सी पे बिठाए हुए, और उसके शोहर को तो कुर्सी भी नहीं मिली, वो बेचारा पीछे ही खड़ा था। ये हाल है। यानी इस ड्रामे में ये ड्रामा सिर्फ बहाज और आयजा खान के फैन क्लब की वजह से चल रहा है। अदरवाइज इस ड्रामे में इतनी ज्यादा बोंगियां हैं कि इसे देख के गुस्सा ही आता है। मुबशरा का बेतुकी बात पे बेवजह चीखना चिल्लाना मुझसे तो कम से कम बर्दाश्त नहीं होता। यानी इतना गुस्सा आता है। ठीक है बेबी, तुम्हारी तलाक हो गई, इतना अरसा गुजर गया, अब तो कुछ नॉर्मल पोजीशन पे आ जाओ। नहीं, अभी तक वैसे ही चीखती चिल्लाती है। आपको याद होगा सबार ड्रामे की मिराल,
اس میں جو سارا خان تھی اس کا کریکٹر بھی کافی ویمپائر ٹائپ تھا، لیکن وہ کبھی چیخی نہیں تھی. اس نے چیخے بغیر ہی اپنی ایک نیگیٹیوٹی کو ظاہر کیا تھا. اس نے چیخے چلائے بغیر ہی اپنے کریکٹر کو بتایا تھا کہ میں نیگیٹو کریکٹر ہوں. مگر آئزہ ہر وقت بلا وجہ اتنا چیختی ہے کہ غصہ آتا ہے. اس طرح لگتا ہے کہ اسے ایک بڑے سے بڑے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، اسے کسی اچھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، اسے شادی کی ضرورت نہیں ہے. خیر، زید نے بھی بے دلی سے شادی تو کر لی ہے. اب ظاہری بات ہے آگے اس کے ساتھ یہ ہنسی خوشی تو رہ نہیں سکتا. اگر وہ دل سے بھی شادی کرتا تب بھی عائزہ کے ساتھ، مبشرہ کے ساتھ ہنسی خوشی رہنا ناممکن تھا. یہ تو پھر اس نے بے دلی سے کیا ہے. ادھر سے آئرہ اس نے رو رو کے اپنا بیڈ توڑ رہی ہے، بیڈ کے ساتھ بیٹھی ہے، خوب روتی ہے. بھئی اب کیا ہوگا؟ اور وہ اپنے بھائی کی بات سن لیتی ہے کہ یہ ایک پلان تھا، یہ زید کا باپ میرے پاس آیا تھا. تو وہ اپنے بھائی سے لڑتی ہے کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، میں زید سے بات کرتی، میں زید کو روک لیتی، یہ وہ فلاں فلاں. اور بھائی کی تو واقعی غلطی ہے، کم از کم آئرہ کو بتا ہی دیتا پہلے، لیکن اس نے نہیں بتایا. اب وہ جب سن کے بھاگتی ہے، جاتی ہے، تو کیا دیکھتی ہے کہ جب وہ پہنچتی ہے تو نکاح ہو چکا ہوتا ہے، نکاح کی آمین پڑی جا چکی ہوتی ہے. یعنی اب کوئی فائدہ نہیں ہے. اب زید کی زندگی برباد، مبشرہ کی برباد، آئرہ کی برباد، اور اس کے بہن اور بھائی کی تو آلریڈی برباد ہی ہو گئی، کیونکہ جب اس نے خوش نہیں رہنا تو ان دونوں کو بھی اس نے خوش نہیں رہنے دینا. تو اب یہ ڈرامہ جو ہے سٹوری پکڑ لے گا. اب یہ ڈرامہ دیکھنے میں مزہ آئے گا. زید اور مبشرہ کے سین آئیں گے. منحوس آئرہ نکل گئی ہے، اس کے مجھے سین بالکل پسند نہیں آتے تھے، کیونکہ وہ ہر وقت روتی ہی رہتی تھی، ہر وقت ناسیں پھلا کے رکھتی تھی، جو مجھے بالکل پسند نہیں آتی تھی. لیکن ان دونوں کے سین اب ہوپ فلی اچھے ہوں گے. تو اس ڈرامے کو فالو کریں گے، دیکھیں گے اور ریویوز کو بھی انجوائے کرے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.